हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमने थर्ड चैप्टर के मिसलेनियस एग्जाम्पल करने हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम क्योंकि कुछ बच्चों की शिकायत थी कि हमें ये समझ नहीं आई, एग्जाम्पल नहीं आए, तो उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो सबसे पहला फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया होगा मिसलेनियस एग्जाम्पल। ठीक है, मिसलेनियस एग्जाम्पल सबसे पहले फर्स्ट था ए आई जे इक्वल टू ए की पावर 2x और साइन जे एक्स। एक मैट्रिक्स बनानी है 2x2 ऑर्डर की। तो जो 2x2 ऑर्डर की होती है उसमें A11, A12, A21, A22 होता है। ये चार ही एलिमेंट होते हैं। तो A11 कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 1 और 1 रख देंगे। किसकी जगह पे? I और J की जगह पे। तो A21 मतलब A2 इंटू 1 इंटू एक्स, ई की पावर 2x साइन एक्स। 1 2 रखेंगे ई की 2x साइन 2x। 2 1 रखेंगे ई की 4x। देखो आई की जगह 2 रखेंगे जब 2 1 निकालेंगे। तो इस तरह से ये कर लेना, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। सेकंड सम भी बड़ा इजी सा है कि a प्लस बी इज डिफाइन, b प्लस सी इज डिफाइन, देन a प्लस इज डिफाइन। बिल्कुल होगा। देखो, दो मैट्रिक्स को जोड़ा कब जाता है? जब उनका ऑर्डर इक्वल हो, मतलब a का और b का ऑर्डर सेम है। b में फिर हमने c जोड़ा, इसका मतलब b का और c का ऑर्डर भी सेम है। अब a का b का सेम है, b का c का सेम है, तो a का और c का भी सेम है, और सेम है तो फिर a प्लस डी डिफाइन है। बस यही लिखना है। ऑर्डर ऑफ a प्लस बी, a प्लस बी इज डिफाइंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ a एंड ऑर्डर ऑफ b आर इक्वल। फिर b प्लस सी इज डिफाइंड ऑर्डर ऑफ b प्लस, बाकी आपके एग्जाम्पल में दे रखा है, थोड़ा बहुत मैंने समझा दिया। इनको जोड़ तभी सकते हैं जब इनका ऑर्डर इक्वल हो। ऑर्डर इक्वल है तो फिर a प्लस सी भी जोड़ सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। थर्ड नहीं आया होगा, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लिख रखी हैं पर फिर भी हम समझ नहीं पाते। ऐसा ही कुछ थर्ड में है। थर्ड में ये क्या कहता है? अज्यूम दैट वाई डब्ल्यू पी आर द मैट्रिक्स। वाई एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस के ऑर्डर की। डब्ल्यू एक मैट्रिक्स है n क्रॉस 3 ऑर्डर की। पी एक मैट्रिक्स है p क्रॉस k ऑर्डर की। तीन ये मैट्रिक्स हैं, इनका ऑर्डर दे रखा है। ठीक है, और क्या कहता है? एन पी के का रिस्ट्रिक्शन, मतलब इनकी कुछ वैल्यू निकालो, इनके ऊपर क्या कंडीशन होगी। सो दैट डिफाइन क्या है, गिवन क्या है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इज डिफाइन। पिछले समय हमने बात की थी कि दो मैट्रिक्स को जोड़ा कब जाता है? जब उनका ऑर्डर इक्वल हो। क्या आपको पता है कि जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब किया जाता है? मल्टीप्लाई कब किया जाता है? वैसे तो एक दिन मैंने पहले बताई थी। देखो, अगर ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7, एक एक रो में 3 एलिमेंट है, इसका मतलब बी जो हमने मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी उसमें अगर मैंने इस तरह से 3 एलिमेंट ले लिए तो ठीक, वरना मल्टीप्लाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 3 ही होने चाहिए ना। रो में कितने एलिमेंट है? 3, मतलब इसमें 3 कॉलम है। कहने का मतलब कॉलम है, ठीक है। और इसमें कितने रो? तो ये कैसी होनी चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अगर आप p की मल्टीप्लाई y से करना चाहते हो तो p की कॉलम, पहली मैट्रिक्स की कॉलम दूसरी मैट्रिक्स की रो के बराबर होने चाहिए। इस बात को समझो। पी वाई कब डिफाइन है? पी वाई इज डिफाइंड इफ कॉलम ऑफ p इक्वल टू रोज ऑफ y। वैसे तो नंबर ऑफ कॉलम्स लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ p नंबर ऑफ रोज ऑफ y, ऐसे लिखना। ठीक है। अब p के अंदर कॉलम कितनी है? p का ऑर्डर देख लो। p के अंदर ये रो है, ये k, तो ये हो गया k। y के अंदर रो कितनी है? y के अंदर रो कितनी है? 3। यहां से हमारे पास k की वैल्यू निकल गई। ठीक है। अब यूं बताओ WY इज डिफाइन, कब डिफाइन है? इफ W की कॉलम जो कि 3 है, Y की रो जो कि 3 है। ये तो सही है, ये तो है इक्वल। ठीक है, यहां से कोई बात नहीं बनी। अब अगर इस पी वाई का ऑर्डर बता सकते हो आप,
ऑर्डर ऑफ पी वाई बता सकते हो? इसे लिख लेंगे पी वाई, मुझे मल्टीप्लाई करनी है पी की वाई से। पी का ऑर्डर है पी क्रॉस के, वाई का ऑर्डर है 3 क्रॉस के। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या चीज होती है, इसकी कॉलम इसकी रो के बराबर होती है, बराबर कर दी, इसको छोड़ दो, इसका काम हो गया। अब जो इनकी मल्टीप्लीकेशन निकल के आएगी उसका ऑर्डर ये होगा पी क्रॉस के, उसका ऑर्डर क्या होगा पी क्रॉस के। आप ऐसा एग्जांपल लेके कर सकते हो, जैसे कि देखो ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर मैंने लिया 2 क्रॉस 3 ले लिया। बी है, बी का मैंने ले लिया 3 क्रॉस 5 मान लिया। अच्छा ये तो इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना तो रो तो ये बचेगी और कॉलम ये बचेगी, ये हमेशा होता है। आप कोई भी एग्जांपल लेके कर लेना। अगर आप यहाँ पे 3 क्रॉस 2 बचोगे करोगे तो ये 3 से 3 कट गया, ये 2 और ये 2 बचेगा, इसकी रो और इसकी कॉलम बचेंगी। यानी कि जो आने वाली मैट्रिक्स होगी उसमें 2 रो और 2 कॉलम होंगी, इस बात को समझना। ठीक है, अच्छा अब डब्ल्यू आई का ऑर्डर इसी तरीके से बताओ। डब्ल्यू वाई, जब डब्ल्यू की और वाई की मल्टीप्लाई करनी है, डब्ल्यू का ऑर्डर n क्रॉस 3, वाई का ऑर्डर वाई का 3 क्रॉस के। तो ये कॉलम ये रो तो बराबर होना चाहिए, कट गया, बच गया क्या n क्रॉस के, n क्रॉस के। कुछ बच्चों के बहुत कम समझ में आ रही होगी, लेकिन ये फैक्ट है, जो 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हो वो बचता इसी तरीके से। ठीक है, अच्छा अब इनको जोड़ना है, जोड़ना है ना, पी वाई में डब्ल्यू वाई जोड़ना। अगर जोड़ना है तो इसका ऑर्डर पूरा बराबर होना चाहिए, मतलब के तो के बराबर है ही, ये पी भी एन के बराबर होना चाहिए, ये पी भी एन के बराबर होना चाहिए। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इज डिफाइन इफ पी इज इक्वल टू एन। एक वैल्यू ये मिलेगी आंसर में और एक वैल्यू ये मिलेगी। ठीक है, हमें सिर्फ इतना पता चल गया पी और एन बराबर हैं, चाहे ये 2 के हो चाहे 3 हो, वैल्यू इनकी कुछ भी हो, ये होगा। ठीक है, यही एग्जांपल में लिख रखा है। ये जो ऑर्डर वाली बात है ना, ये आप प्रैक्टिकली करके ले सकते हो। ए कोई भी मैट्रिक्स ले लो 2 × 3 की, बी कोई भी मैट्रिक्स ले लो, मान लो 3 × 2 की ले ली मैंने। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना, ये और ये तो छोड़ दो, ये नहीं बचेगा, ये तो बराबर है तो ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसकी रो और इसकी कॉलम बचेगी, चाहे करके देख लेना। अब कैसे करना, आपको एग्जांपल लेके अपने आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये याद भी हो जाएगा। अगला सम था, फोर्थ मैंने लिखा नहीं, शायद इजी होगा। फिर तुम्हें मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई एग्जांपल में दे रखी है, बस वहां पे एक लिख रखा है डिफरेंस ऑफ थीटा एंड फाई इज ओड मल्टीपल ऑफ π/2। इसका मतलब जहां पे थीटा माइनस पाई आएगा, ओड मल्टीपल कह रखा है, ये π/2 भी हो सकता है, 3π/2 भी हो सकता है, 5π/2 भी हो सकता है। अब चाहिए कुछ भी हो, क्योंकि हमें पता है cos π/2 क्या होता है 0, cos 3π/2 क्या होता है 0, cos 5π/2 क्या 0। तो अगर मैं इसको ये कह दूं ना, ये nπ/2 है, तो nπ/2 की वैल्यू क्या होती है 0। अगर n ओड है तो इवन है, नहीं इवन की अगर मैं बात करूं, यहां पर रख दूं 2 से 2 कट गया, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1। ठीक है, तो वो हम बात नहीं करेंगे, बस इतनी वैल्यू रखना, थीटा माइनस पाई इक्वल टू nπ/2, n इज ओड तो ये 0 होगा, ये इसकी वैल्यू होती है। उसके बाद जो 6th है, आगे आने वाले जो सम है वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से 6th भी 7th भी। ठीक है, तो इसमें से जो 6th हमें करना है वो कोई ज्यादा वो नहीं है। इसमें देखो ए तो दे ही रखा है और एक ये दे रखा है AI प्लस BA की पावर n इक्वल टू A की NI प्लस NA की n-1 और इंटू में B इंटू में A, यही दे रखा ना, ये दे रखा है। तो आप इसको वेरीफाई करना, मैं सीधा शॉर्टकट में कर देता हूं। मतलब हमें 3 काम करने हैं, एक तो इस n की वैल्यू 1 रखनी है, 1 रखेंगे तो क्या हो गया AI प्लस BA, ये तो ये बन गया आपकी पावर 1 इक्वल टू 1 रखा तो ये क्या बन गया AI, 1 रखा
तो a की पावर 1 माइनस 1 0, किसी की पावर 0 क्या होता है 1, इंटू में बचा b, इंटू में बचा a। अच्छा n की जगह भी तो 1 रख दिया, इस n की जगह भी 1 रख दिया, इस n की जगह भी 1 रख दिया, a की 0 क्या बन गया 1, देखो ट्रू है ना, ट्रू है। दूसरा काम क्या करना होता है, n की वैल्यू k रखनी है, ए आई प्लस बी ए की पावर k, ए की पावर के आई प्लस के ए की पावर के माइनस 1 बी ए, ठीक है। तीसरा काम क्या होता है, k प्लस 1, ए आई प्लस बी ए की पावर k प्लस 1, ए की पावर k प्लस 1 आई प्लस में यहां k की जगह k प्लस 1, ए की पावर k b इंटू में a, क्योंकि अब k की जगह k प्लस 1 करूंगा तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसल। अब ये भी ट्रू है और ये हम मानते हैं, लिखते हैं ना यहाँ पे अज्यूम दैट या सपोज दैट पी के ट्रू, ये हमें प्रूव करना है। अब ये प्रूव कैसे करोगे, आपको इसकी पावर k प्लस 1 करनी थी, अब ये लेना है ए आई प्लस बी ए की पावर k प्लस 1 इक्वल टू ए आई प्लस बी ए की पावर k इंटू में ए आई प्लस बी ए, पावर खोल ली, k प्लस 1 दी, k इंटू में 1 कर दिया। अब ये इसके बराबर है, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये वैल्यू रख दो इसकी, a की पावर k आई प्लस k a की पावर k माइनस 1 इंटू बी इंटू ए और मल्टीप्लाई ए आई प्लस बी। अब जैसे ही इसकी मल्टीप्लाई करोगे ये वाला ऑप्शन आ जाएगा जो इसका आंसर है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं, पहले ए आई की ए आई से करोगे तो क्या बनेगा, ये a की पावर k a की पावर 1, तो a की पावर हो गई k प्लस 1। अच्छा i की i से मल्टीप्लाई क्या होती है, कभी की नहीं, लेकिन अगर करोगे तो क्या आएगी, i आएगी, ये 1 की तरह है, एक को कितनी बार गुना कर लो एक ही आना है, ये भी वही है, i को कितनी बार गुना कर लो i ही आना है, ठीक है, प्लस में। अब ए आई की बी ए से, a की पावर k इंटू में b, i क्या है एक मैट्रिक्स है और a क्या है मैट्रिक्स है, इस i की a से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बता सकते हो क्या आएगी, कभी आइडेंटिटी की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं की, लेकिन ये वही बात है, i जो है ना 1 की तरह, 1 की गुणा 5 से कर लो 5 आ जाएगा, 1 की गुणा 10 से कर लो 10 आ जाएगा, i की गुणा a से कर लो a आ जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई वापस वही मैट्रिक्स आती है, आई की आप ए से करोगे ए आ जाएगा, आई की बी से करोगे बी आ जाएगा, आई की सी से करोगे सी आ जाएगा, आप ए बी सी कुछ भी मान लो, ठीक। अब इसकी करते हैं, इसकी से कर सकते हो, के है ए की पावर के माइनस 1, ए की पावर 1 तो ए की पावर के हुआ, बी भी है और ए की तो मल्टीप्लाई आई से कर देंगे, मैट्रिक्स देखो मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, नंबर की नहीं कर रहा। आप कह रहे इस बी की आई से क्यों नहीं कर रहे, बी की ए से क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो नंबर है, वो मैट्रिक्स है, ठीक है। इस पूरे की इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, के ए की पावर के माइनस 1, बी की बी से मल्टीप्लाई बी स्क्वायर और ए की ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। अब एक बात बताओ, इसमें जो गिवन है ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 1 0 0 0, इस a से a स्क्वायर निकाल सकते हो और वो निकालोगे तो 0 0 0 0, मतलब इसकी वैल्यू 0 आ गई। अगर ये a स्क्वायर 0 है तो ये पूरा का पूरा 0, अगर ये a स्क्वायर 0 है तो ये पूरा का पूरा 0। अच्छा ये बच गया, हमें ये प्रूव करना था, फर्स्ट स्टेप आ गया, इनको जोड़ दो, जोड़ नहीं सकते कॉमन ले सकते हो, a की k भी कॉमन आया, b भी कॉमन आया, a भी कॉमन आया, ये वाला k बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो ये क्या हो जाएगा k प्लस 1, इसमें से बस कॉमन ले लो, ठीक है, इसमें से कॉमन ले लो, ये करके दिखाना, ए स्क्वायर ए इंटू में ए, ठीक है। अगला भी कर लोगे, सेवंथ एग्जाम्पल में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन करना है, एन की पावर एक बार 1 रखो, एक बार क्या रखना है के रखना है, एक बार के प्लस 1 रखना है, ठीक है। अगला है 8th है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ इक्वल ऑर्डर एंड बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो ये कई तरह के क्वेश्चन पूछता है, वो एक 6 सम था, चलो उसकी भी बात करते हैं। देखो ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ इक्वल ऑर्डर, जिनके पास बुक नहीं है वो सुन लो, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ इक्वल ऑर्डर, ऑर्डर इक्वल है दोनों का,
एंड बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, देन राइट वेदर, अब चेक करना है ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, ये चेक करना है। पहले इस लाइन को पढ़ो, बी स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, माइनस बी के, बी का ट्रांसपोज माइनस बी के होगा। इसको चेक करना है तो इसको पूरे का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज करने का तरीका क्या है, एक सम में आया था कि ट्रांसपोज उल्टा खोलते हैं। कैसे, पहले इसका ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर इनटू में बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, ये उल्टा खोला जाता है भाई। जब ट्रांसपोज को अलग अलग करोगे ना, तोड़ोगे, इसका 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 करोगे तो ये उल्टा होगा। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, दो बार ट्रांसपोज करने में क्या फर्क पड़ता है, ट्रांसपोज से ट्रांसपोज कैंसिल हो जाता है। बी डैश इसने दे रखा माइनस बी के, तो यहां पे मैंने वैल्यू रख दी माइनस बी, और ए डैश तो ए डैश ही, ए का नहीं पता हमने क्या, हमें पता है बी डैश की वैल्यू माइनस बी, माइनस आ गया आगे ए बी ए डैश, बस क्वेश्चन हो गया। यहीं से समझ लो बस, ए बी ए डैश का ट्रांसपोज आया माइनस ए बी ए डैश। इसका मतलब जब भी आगे माइनस आता है तो यही होता है। माइनस कब लगता है, स्क्यू सिमेट्रिक के, तो ये पूरा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, और अच्छा एक नाइन्थ है, उसमें भी क्या दे रखा है, ये इतना ही था, आगे लिखना है बस, ये सिमेट्रिक है, नहीं स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा अगला है नाइन्थ है, शो दैट बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। देखो दोनों बातें इसलिए रखी हैं, ए इज सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक, तो दो बार करना पड़ेगा ये। पहली बार तो मान लेते हैं ए इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अब ये चेक करना है, इसको चेक करना ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो इसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज उल्टा खुलेगा, पहले इसका ट्रांसपोज, फिर इसका ट्रांसपोज, फिर इसका ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज किसका बराबर है, ए के बराबर, और बी से बी ट्रांसपोज कट गया, बस क्वेश्चन हो गया। आपको नहीं दिख रहा, क्वेश्चन हो गया। बी डैश ए बी का पूरे का डैश इक्वल टू आ गया सेम टू सेम, वही नहीं आ गया, अरे इसको देखो वही नहीं आ गया, तो क्या ये सिमेट्रिक है। आगे माइनस भी नहीं आया, माइनस आता तो स्क्यू सिमेट्रिक होता। अब ये दोबारा फिर करना है, एक बार तो ये हो गया एक पार्ट, तो सो बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब ये दोबारा फिर करना है, दोबारा कैसे, एक बार इसको स्क्यू सिमेट्रिक कर दो, स्क्यू कर दो, ये माइनस हो गया, माइनस हो गया तो यहां पे इसकी वैल्यू माइनस रखेंगे, ये माइनस आगे आ जाएगा, फिर ये भी क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि माइनस आ गया ना, आगे माइनस आ गया तो क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, अगला नेक्स्ट 10th एग्जांपल, एक इस तरह का सम भी है, एक्सरसाइज का लास्ट, मेरी बुक में नहीं था पर आपकी बुक में है, तो वो भी इसी तरह से करना है, वो मैं देख लेता हूं मेरी बुक में है कि नहीं है। अभी हम लास्ट करते हैं, प्रूव दैट द मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अरे अब तक हमने ये तो डिस्कस किया ही नहीं कि कोई मैट्रिक्स ऐसी भी हो सकती है क्या जो सिमेट्रिक भी हो, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, ये तो हमने डिस्कस किया ही नहीं। आप सोचो ऐसी हो सकती है, इफ ए इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब ए डैश इक्वल टू में ए, और इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, हो सकता है, ये हो सकता है, कब हो सकता है, जब जीरो हो तभी हो सकता है ना। अब ए डैश वापस ए भी और ए डैश वापस माइनस ए भी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। हाँ एक केस में पॉसिबल है, जब ये जीरो हो, विच इज ओनली पॉसिबल। अब इसको प्रूव करना है ना, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, वैसे तो आपके एग्जांपल में प्रूव कर रखा है। ठीक है, तो देखो हम जैसे पिछला स्टार्टिंग वाला सम था उसमें हम ऐसे लिखते हैं ना, इसी के ब्रैकेट लगा दो, इसी को मान लो ए, मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स है। ठीक है, ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, यहां पर ये जो आई और जे है ना, ये किसको निर्देशित करते हैं, रो को और कॉलम को, ये बदल जाते हैं ना,
तो किसका बराबर होगा, जे आई के बराबर। रो और कॉलम तो बदल जाते हैं, ठीक है। और ए का ट्रांसपोज, अच्छा ये जो है दो बात हो गई, एक ये भी हो गई एक ये भी हो गई, बिकॉज ए डैश इक्वल टू ए डैश तो ये है, ए जे आई इक्वल टू ए क्या है, ए आई जे, ये इसका बराबर होगा। एंड ये भी है ए डैश इक्वल टू माइनस ए डैश तो ये है, और माइनस ए मतलब माइनस ए आई जे, ये दो इक्वेशन हो गई। समझ में आ रहा है या नहीं? मेरी हैंडराइटिंग तो मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी में लिख दी, ठीक है। ये जे आई है, ए जे आई है, ये आई जे है, ये जे आई है, ये आई जे है। ये जे आई की वैल्यू आई जे अगर मैं यहां रख दूं तो ये ए जे आई की वैल्यू क्या है, ए आई जे, ये मैं यहां रख दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, ए आई जे और इक्वल टू माइनस का ए आई जे। ये माइनस वाला ए आई जे इधर आ गया तो इधर आके जुड़ गया, और ये फिर टू कहां चला गया, जीरो। ए आई जे क्या आ गया, जीरो। ये जीरो है तो मतलब ये क्या है, जीरो ही तो है। तो ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी हो, सिमेट्रिक एक ही मैट्रिक्स हो सकती है, 0 0, सारे एलिमेंट उसके 0 0 होंगे, ठीक है। एक बार मैं सम चेक कर लेता हूं, वो लास्ट वो मेरे से रह गया, वो शायद मेरे पास हो कौन सी एक्सरसाइज में, नहीं मेरी एक्सरसाइज में तो था ही नहीं, लेकिन एग्जाम्पल मिल सकता है। ठीक है, देखते हैं। मेरी वाली में नहीं है, कोई बात नहीं, अगर कोई रह गया है तो मैं बाद में समझा दूंगा। बाकी एक एग्जाम्पल है उस तरह का, वो समझा देता हूं, ठीक है। शायद इस एग्जाम्पल से आपको मदद मिले। इस एग्जाम्पल में ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं। ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ए है, बी सिमेट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज बी है, और प्रूव करना है ए बी प्लस बी ए, ए बी प्लस बी ए। ये प्रूव करना है कि सिमेट्रिक, चाहे सिमेट्रिक प्रूव करना हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक। इसका आप ट्रांसपोज लो, इसका आप ट्रांसपोज लो। अच्छा, इसका अलग हो जाएगा और इसका अलग हो जाएगा। प्लस में तो ट्रांसपोज सीधा करते हैं, पहले वाले का दूसरे वाले का, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है, इसको उल्टा करेंगे। बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, इसको उल्टा करेंगे। उल्टा मतलब ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज किसके बराबर, बी के बराबर, ये ए के बराबर, ये ए के बराबर, ये बी के बराबर। बी ए प्लस ए बी को ए बी प्लस बी ए लिख सकते हैं। अब ऐसा मत सोचना कि मैंने इस बी ए को ए बी लिखा है, ये वाला ए बी मैंने पहले लिख दिया, ये वाला बी ए मैंने बाद में लिख दिया। मैट्रिक्स में कभी बी ए को ए बी नहीं लिख सकते। मैंने क्या कहा था, ये कभी कभी होता है, कभी कभी ए की मल्टीप्लाई बी से और बी की मल्टीप्लाई ए से बराबर आती है, हमेशा नहीं आती, इस बात को ध्यान रखना। तो ये ए बी, ये वाला ए बी मैंने यहां लिख दिया, ये वाला प्लस में तो लिख ही सकते हैं, प्लस में तो होता ही है, ठीक है। तो देखो इसका ट्रांसपोज वापस ये आया, तो ये कैसी है, सिमेट्रिक। हाँ, अब शायद मुझे याद आ रहा है, उस सम में स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, बस जब यहाँ पे पुट करोगे तो बी डैश माइनस बी, ए डैश माइनस ए, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का ही आना है। जब आप वैल्यू रखोगे ना, इसका आगे माइनस, इसका आगे माइनस, इसका आगे माइनस, इसका आगे माइनस, ये तो फिर भी सिमेट्रिक ही रहना है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये दोनों स्क्यू सिमेट्रिक भी हैं तो। अच्छा, एक सम में यहां पे माइनस है। अब देखो यहां पे माइनस, ये देख लेते हैं, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, ठीक है। ये माइनस आ गया है, ये प्लस आ गया है, इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया, ए बी माइनस बी ए। देखो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ए बी माइनस बी ए। ये माइनस आया ना, ये माइनस आते ही क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। शायद ये है आपका सम और ये है आपकी प्रॉब्लम, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अब तो चैप्टर पूरा हो गया ना, अब फोर्थ शुरू करवा के वापस थर्ड पे ले आए, कोई बात नहीं, अब पूरा हो जाता है, ठीक है। ओके, इसको अच्छे से कर लेना। थैंक यू सभी को।